देखो यार, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब तुम देख रहे हो वीडियो लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा हुआ है। भाई को सिर्फ एक चीज चाहिए, इस मंथ में 600 के कैसे भी टच हो जाना चाहिए। भाई 590 के की फैमिली हो चुके अपन, व्हाई नॉट 600 के कर दो यार। लाल बटन दिख रहा दबा दो, क्योंकि आज अपन करने वाले पीयूबी बा। बा का मतलब क्या मैं भूल गया। मतलब तुम लोग देखो, पीयूबी का तो मैंने मतलब समझा दिया, प्रमोटर अंडरराइटर वेंडर। बा नहीं बताऊंगा मैं, बा मैं रखूंगा बिल्कुल आखिरी के लिए। तो जो वीडियो आखिरी तक देखेगा उसको बा का मतलब पता चलेगा कि ये पूरा डिबेंचर्स का चैप्टर जो भाई आज तुम्हारा कराएगा ये है पीयूवी बा। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें गैस करना है या फिर एंड तक का वेट करना है, या ये वीडियो वैसी जा चुका है तो तुम आखिर में जाके देख लेना कि बा का मतलब क्या है। बाकी अगर तुम गैस कर सकते हो तो कमेंट में टाइप करना चालू कर दो बा का मतलब क्या हुआ। शुरू करते हैं। डिबेंचर्स एक ऐसा चैप्टर है, स्पेशली इशू ऑफ डिबेंचर, जिसमें तुम करते करते बोर बहुत जल्दी हो सकते हो। एंड भाई तुम्हारा नहीं चाहता कि तुम बोर हो, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बनाया चैप्टर को पीयूबी बा पार्ट 1 हो गया तुम्हारा, और बाकी जो तुम्हारे पास आएगा वो चैप्टर का पार्ट 2 होगा, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर का सेकंड पार्ट होगा, जिसके अंदर पूरा जो करेंगे बाद में देखेंगे ना। अभी अपन को फोकस करना है पीयूबी बा पे। मैं पहले फोकस करूंगा ये जो प्रमोटर मैंने लिख रखा है, अंडरराइटर मैंने लिख रखा है और वेंडर मैंने लिख रखा है, क्योंकि तीनों में एक कॉमन थीम चालू होती है और कॉमन थीम पे ये पूरे 3 टॉपिक खत्म होते हैं। तो अगर वो तुमने 3 चीजों में हिंट पकड़ ली, तुम्हारा कभी तीनों में गलत नहीं होगा। इसलिए मैंने तीनों को पीयूबी बा करके इकट्ठा करा। मतलब बा तो अलग है, बट ये चीज तीनों जो कॉमन पॉइंट पे है, लेट्स स्टडी। देखो भाई, इसमें पहली चीज बोली कि इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पीयूबी होता है प्रमोटर अंडरराइटर वेंडर। ये तो मैंने बता ही दिया, लिख ही दिया था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सेकेंड एंट्री होती है तीनों की ऑलमोस्ट कॉमन होती है। तीनों में एक ऐसी कॉमन चीज है जो तुम्हें तीनों की एंट्री में मिलेगी, और अगर एक पैटर्न पे कर लिया तो तुम्हें इशू ऑफ डिबेंचर पे ज्यादा टाइम ही नहीं देना पड़ेगा। द स्मार्ट वर्क अपन बात कर रहे थे ना उसकी, तो क्या है वो चीज, वो है 2% डिबेंचर्स अकाउंट। मतलब जब तीनों को आप डिबेंचर्स इशू करोगे तो 2 डिबेंचर्स अकाउंट तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। तो तीनों में बेस्ट पार्ट क्या है, चाहे प्रमोटर को करो, चाहे अंडरराइटर को करो, चाहे वेंडर को करो, तीनों की सेकेंड एंट्री में वो एंट्री होती है डिबेंचर्स की, परसेंटेज डिबेंचर करके। नाउ इट इज नॉट समथिंग वेरी अनकॉमन जो तुम्हें नहीं पता होगा। तुम भी लाइक वाह मेरे को तो पता है ना, तो ऐसा कौन सा चमत्कार बता दिया। नहीं, मैंने चमत्कार नहीं बताया, मैंने बस तुम्हारा जो रिवीजन है या तुम्हारी अगर पहली बार भी तुम स्टडी कर रहे हो उसको प्रिसाइज कर दिया। मैंने बिल्कुल कंसाइज कर दिया कि भाई ऐसा पढ़ लो, पीयूवी प्रमोटर अंडरराइटर वेंडर, और तीनों में तुम्हें 2% डिबेंचर्स सेकेंड एंट्री में मिलेगा। यानी तुम्हारे थिंकिंग प्रोसेस को मैंने कम कर दिया इसको सामने लाके। तो 2 कॉमन पॉइंट्स हैं। पहली चीज तो कि ये हमेशा सेकेंड एंट्री में आएगा 2% डिबेंचर्स। सेकेंड आ जाता है ये हमेशा क्रेडिट साइड पे रहेगा, बिकॉज यू आर इशूइंग डिबेंचर्स इन द मार्केट। चाहे प्रमोटर को दे रहे हो, चाहे अंडरराइटर को दे रहे हो, चाहे वेंडर को दे रहे हो, यू आर इशूइंग डिबेंचर्स। अल्टीमेटली वो मार्केट में जा रहे हैं डिबेंचर्स, तो उसकी एंट्री में डिबेंचर्स को क्रेडिट ही लिखोगे, यानी डिबेंचर्स कभी डेबिट नहीं आएंगे। ये पता चल गया। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। सबसे पहले करेंगे प्रमोटर का। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें अंडरराइटिंग कमीशन और ये प्रमोटर वाला एक ही पूरे क्वेश्चन में करवा दूं, एंड दैट इज द रीजन मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया। एंड मैं चाहता हूं कि तुम्हें इसमें कैश फ्लो से भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। हसमत भी अच्छा बोला था, बहुत शानदार एक्टिंग। तो यार ऐसे हंस देगा तो फिर मैं एक्टिंग कैसे करूंगा यार। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं उसके अंदर उसको इंक्लूड करके बताऊं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि जूम कार लिमिटेड ने 2000 डिबेंचर, मतलब अगर तुम क्वेश्चन में देख पाओ तो उन्होंने बोला है 2000 10% डिबेंचर्स हैं। अब ये 10% डिबेंचर एक तरीके से नाम मान के चलो, ऑफ रुपीस कितने हैं, 100 ईच हैं। ये इन्होंने प्रमोटर को इशू किए, ठीक है। अब प्रमोटर को इशू करने पर जो भी डिबेंचर प्रमोटर को इशू होते हैं, ये 2 नाम से जाने जाते हैं। एक हो गया इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, एक होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। लेकिन भाई इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट लेगा ही नहीं नाम, क्यों? क्योंकि कैश फ्लो में तुम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़ते हुए आए हो, मैंने खुद तुम्हें पढ़ा है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो जब कोई कॉमन थीम है तो मैं पूरी एमएमबी सीरीज में वो कॉमन थीम क्यों मान के ना चलूं? तुम्हें तो मुझे कम चीजें याद करानी है ना। अगर मैं हर बार नया नाम लेके आऊंगा तो तुम्हें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं मक्कार इंसान, तो मैं भी वही चीज सिखा रहा हूं कि स्मार्ट वर्क करो, ज्यादा टर्म याद ही क्यों रखने। तो मैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट हटा देता हूं और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रखता हूं, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तुम्हें याद है, ठीक है। तो जब तुम 2000 10% डिबेंचर्स 100 रुपीज ईच के प्रमोटर को इशू करोगे तो पहली एंट्री तो तुम्हारी बनेगी, द फर्स्ट एंट्री विल बी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। भाई मैंने जगह ही नहीं छोड़ी थी, देख रहा तू कहां लिखूंगा भगवान जाने। किसको इशू कर रहे हो? प्रमोटर्स को इशू कर रहे हो, तो टू प्रमोटर्स अकाउंट
प्रमोटर का खाता होता है, प्रमोटर खुद में खाता नहीं होता, याद रखियो, वरना तुम प्रमोटर अकाउंट लिख दो, ठीक है। प्रमोटर्स अकाउंट करके लिखना है तुम्हें। तुमने यहां पे लिखा 2000 और 100 रुपए ईच का, 10% से कोई लेना देना नहीं है ना। उसको कंफ्यूज मत करना है कि 10% लिखा है भैया, उसका क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम दरिया में डाल दो, नेकी कर दरिया में डाल वाला होता है, उसको भी यही करना, टेंशन नहीं लेना। क्या बोला मैंने, पीयूवी बा, कमेंट करना चालू करो, मेरे को चाहिए कमेंट। लेट्स कंफ्यूज द क्राउड जो ये वीडियो पहली बार देखने आया है कि पीयूवी बा, वो परेशान हो जाए कि क्या तुम लोग कमेंट कर रहे हो अजीब सा। तो देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में क्या करोगे, 2000 डिबेंचर इशू किए 100 रुपए ईच के, मतलब तुमने प्रमोटर को 2 लाख रुपए दिए। उस खर्चे का नाम क्या दिया है तुमने, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है, और तू प्रमोटर को दिया है, प्रमोटर की जेब में जाएगा तो 2 लाख रुपए। मतलब यहां पे जिस इंसान को तुम दे रहे हो उसका नाम लिखना जरूरी है। पहला ज्ञान, पहला ज्ञान, क्या उसको क्या बोलते हैं, आत्मज्ञान बोलते हैं। जो पहला आत्मज्ञान मिल रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन मिल रहा है, वो ये है कि डिबेंचर्स कैन नेवर बी इशूड अगेंस्ट एन एक्सपेंस। डिबेंचर को खर्चे के अगेंस्ट में इशू नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पे कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि डिबेंचर्स विल ऑलवेज बी इशूड टू एन इंडिविजुअल, आइदर आधार कार्ड वाला और लीगल एंटिटी वाला। मतलब या तो आर्टिफिशियल पर्सन होना चाहिए या फिर धरती पे रहने वाला इंसान होना चाहिए, उसी को तुम डिबेंचर इशू कर सकते हो। एंड दैट इज द रीजन मैंने यहां पे ये प्रमोटर टर्म इशू किया, मतलब यूज किया, क्या ही बकवास करता हूं, प्रमोटर टर्म यूज किया है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट। हियर प्रमोटर डिनोट्स आइदर अ लीगल एंटिटी, अगर कंपनी को हायर करके तुमने काम करवाया था प्रमोटर का, प्रमोटर क्या करता है, बिजनेस को स्टार्ट करके देता है। सो प्रमोटर कैन बी अ बिजनेस, लीगल एंटिटी पूरी की पूरी फर्म हो सकती है या फिर एक इंसान हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहां पे प्रमोटर यूज किया। नाउ सेकंड एंट्री में मैं डिबेंचर टर्म यूज कर सकता हूं, याद है ना, मैंने बोला था आई कैन इजीली यूज डिबेंचर टर्म। सो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, नरेशन में लिख देना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड टू प्रमोटर। बस ज्यादा जिंदगी जीना ही नहीं है, मतलब इसके अंदर नहीं जीनी, अपनी अच्छे से जियो, कहीं पे वाटर पार्क जाके नहा के आओ, गर्मी वैसी बहुत पड़ रही है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड, देखो फिर मैंने गलती कर दी, तुम लोगों से बात करता हूं, मैं गलती कर देता हूं, इसी बात पे सब्सक्राइब करो मैं नहीं जानता मेरे को 600 के चाहिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड टू प्रमोटर, लो भाई लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। कोई परेशानी हो कमेंट में डाल दियो, भाई तुम्हारा बता देगा। नरेशन में ज्यादा ज्ञान डालनी नहीं है, जहां जितना कम काम करके ज्यादा मार्क्स आए करो ना, कौन तुम्हें रोक रहा है फालतू में बिना बात के नरेशन में ज्यादा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड टू प्रमोटर, बस जो जो यहां लिखा जो वहां लिख दिया, बस हमें ज्यादा आता ही नहीं है। पीयूबी बा तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब प्रमोटर को डिबेंचर इशू करने हैं, सेकंड एंट्री भी तो करनी जरूरी है, जहां पे 2% डिबेंचर लिखना है। अब तुम्हें सेकंड एंट्री क्योंकि आती है तो मैं वैसे भी तुम्हें घुमा नहीं सकता, मेरे को मालूम है कि तुम करके बैठे हो। तो मेरे को क्या करना है, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट लिखना है। वो जो प्रमोटर भाई साहब क्रेडिट बैठे थे अब उनको डेबिट कर देंगे, क्योंकि उनको हम पैसा देके टाटा बाय बाय खेल रहे हैं उनके साथ। तो अपन प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू कितने थे, 10% डिबेंचर, ये लिखा अपन ने 10% डिबेंचर अकाउंट। तुम पूरा लिखोगे बे, मैंने देवजीत लिख दिया तो उसका मतलब नहीं कि तुम भी देव लिखोगे, तुम्हें पूरा डिबेंचर लिखना है। मेरे को आलस आ रहा था क्योंकि मेरे को मार्क्स नहीं मिल रहे, मेरे को 12th का नहीं देना है, तो तुम पूरा लिखना है। यहाँ पे 10% डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 लाख, और यहां पे भी अपन मेंशन कर देंगे 2 लाख रुपए। नरेशन वही आ जाएगा, क्या बोलते हैं 2000 10% डिबेंचर्स ना, हाँ तो लिखेंगे अपन 2000 10% डिबेंचर्स इशूड टू प्रमोटर, बस और कछु नहीं लिखना है, इतना ही लिख दो काफी है। ये हो गया तुम्हारी पहली वाली प्रमोटर की एंट्री खत्म, झंझट खत्म। तुम्हें ये पता चल गया कि मैं डायरेक्ट एंट्री पास नहीं कर सकता, बिकॉज इंसान का होना या फिर आर्टिफिशियल एंटिटी का होना जरूरी है। तभी मैंने प्रमोटर का पहले नाम लिखा, जब मैंने खर्चा दिखाया तो उस समय मैंने प्रमोटर का नाम यूज किया, फिर प्रमोटर को डिबेंचर इशू किए। ऐसे ही जो सेकंड है ना कि अंडरराइटर को अंडरराइटर कमीशन देना है, उसके अंदर भी यही करने वाले हैं अपन। अब देखो जैसे मैं अंडरराइटर की बात कर रहा था ना, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूं मैं कई बार, तो जब मैं अंडरराइटर की एंट्री करूं तो अब मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, क्योंकि अगर तुम मेरे को आंसर नहीं दोगे तो मेरे को ऐसा लगेगा मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, फिर तुम सब्सक्राइब भी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तुम्हें लगेगा कि भैया के साथ फील ही नहीं आ रहा। तो तुम और मैं फील में करते हैं थोड़ा सा, तुम सब्सक्राइब करोगे मेरे को फील आएगा, मैं तुम्हें फील दूंगा बदले में, आ जाओ फील खेलते हैं। क्या करना है अपन को, देखो अपन को अंडरराइटर को कमीशन देना है, खर्चे का नाम ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड होता है, ये तो तुम भी जानते हो, ये तो मैं भी जानता हूं। तो सारे खर्चे अगर डेबिट होते हैं, मैं यहां से लिखना चालू करता हूं, क्योंकि ये वाला बेटा अंडरराइटर कमीशन बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो अपन यहां पे लिखेंगे, अबे अंडरराइटर की स्पेलिंग बोल, अंडर WRITER है ना, हाँ अंडरराइटर कमीशन COMMISSION है ना, ये काट देना है पार्ट अपन को, जहां अपन को डेफिनेशन नहीं आई थी, मतलब मीनिंग, अरे वर्डिंग नहीं आई थी,
अंडर राइटर्स कमीशन टू किसको दे रहे हो, इंसान को दे रहे हो ना, अंडर राइटर को दे रहे हो, तो टू अंडर राइटर्स अकाउंट। वेरी गुड, देखा एक बार में सीख गया मैं, स्पेलिंग देखो मेरे को एक बार में आ गई। तो अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, कहाँ गया सिलेक्ट। हाँ, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उठाएंगे, थोड़ा सा साइड कर देंगे क्योंकि भाई को इस बार फिर से अंदाजा नहीं लगा। अब अगर तुमने क्वेश्चन देखा था ध्यान से तो तुम्हें भी मालूम है 1000 डिबेंचर्स इशू टू इशूड ₹100 ईच। अंडर राइटर को अपन ने 1000 डिबेंचर इशू किए थे 100 रुपए के हिसाब से, तो टोटल ये हो गया मेरे भाइयों 1 लाख। यहां पे भी आ गया 1 लाख, ये 1 लाख आ गया। यहां पे अपन लिख देंगे अंडर राइटर कमीशन पेड टू अंडर राइटर्स। मैं नहीं लिख रहा, तुम ही लिखना, ठीक है, मैंने बता दिया, मेरे से मेहनत नहीं हो रही बिना बात के। अंडर राइटर कमीशन पेड टू अंडर राइटर, बस खत्म कहानी। तुम भी 2x पे देखोगे तो मजा ही आ जाएगा। बोला भाई यही तो चाहिए था, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। अब अंडर राइटर्स क्रेडिट है तो अपन क्या करेंगे, अंडर राइटर को डेबिट लेके आएंगे। ये तो उड्डू राइटर लिख रहा था मैं, रुक जाना 1 मिनट, बस 1 मिनट है ना। अंडर राइटर का अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट नहीं, फिर तुम लोग फिर मेरा मजाक उड़ाओ, रुको। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू, मैंने बोला था ना सेकंड एंट्री में डिबेंचर्स आते हैं, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में 10% डिबेंचर दिया है, तो मैं 10% डिबेंचर अकाउंट लिख दूंगा और यहां पे मैं दिखा दूंगा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब मैंने बोला था ना मैं तुम्हें इसमें पीयूवी बा में कुछ सिखाऊंगा, यहां पे मेरे को कुछ सिखाना है। यहां पे लिख देना 1010% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड टू अंडर राइटर, ठीक है, वो पूरा लिख देना। मतलब वो मैं प्रीवियस में लिखवा चुका हूं तो तुम लोग लिख दोगे, बट ठीक है मैं यहाँ पे इशू टू अंडर राइटर लिख ही देता हूँ इतना। सेकंड वाले में इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाले में तो वर्ड बाय वर्ड वही का वही लिखना है, तो मुझे नहीं लगता फर्स्ट वाले में मेरा लिखना इंपॉर्टेंट था, तुम वैसे भी कर लोगे। नाउ मेरे को बताना क्या था जो तुम मेरे से जानना चाहोगे ना, मैं कुछ नया सिखा दूं तुम्हें ऐसा जो तुमने चमत्कारी तौर पे आज तक नहीं सीखा है। मेरे को तुम्हें रिलेट करना था कैसे भी कैश फ्लो पे। मेरी तीर्थ से भी यही बहस हो रही थी कि मेरे को इसको रिलेट करना है डिबेंचर्स को, कि तुम्हें ऐसा पक्का याद हो कुछ चीजें कि तुम कभी भूलो ही ना। और मैं तुम्हें कैश फ्लो में ये याद करवा के लाया था कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, और अरे वो क्या था दूसरा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और हाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी। ये सारा जो है ना ये आता है किसके अंदर, P&L के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में तो आता है उसमें नेट प्रॉफिट निकालते हुए, तो अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसको नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस जैसे वो जो वहां पे है ऐड करते हैं। क्या क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तीनों लिए जाते हैं जब अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे अपन इनको दोबारा ऐड बैक करते हैं, खर्चों को ऐड बैक करते हैं ऑपरेटिंग के अंदर, तुम्हें पता होगा नॉन ऑपरेटिंग वाले अंदर हेडिंग के अंदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी के अंदर ब्यूटीफुली इंटीग्रेट कर दूं एंड तुम्हें समझ में भी आ जाए कि यार ऐसा होता है। तो देखो यार, बिकॉज मेरे को राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ क्या क्या करना है, एक अंडर राइटर कमीशन राइट ऑफ करना है जो ये डेबिट पे दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें प्रीवियस जाके दिखाऊं तो मुझे प्रमोटर का जो खर्चा मैंने किया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी अभी ओपन है। प्रमोटर कैसे क्लोज हो गया मैं वो भी समझाता हूं, हाउ आई हैव क्लोज द प्रमोटर। मैंने प्रमोटर एक बार क्रेडिट किया, चेक करो बेटा लोग, और प्रमोटर को एक बार डेबिट किया। फिर से बताता हूं, एक बार क्रेडिट किया, फिर बताता हूं एक बार डेबिट किया, तो प्रमोटर तो जीरो हो गया, क्रेडिट और डेबिट होके प्रमोटर कट गया, जीरो हो गया। ऐसे ही अंडरराइटर के साथ भी हुआ। आगे चेक करो, अंडरराइटर देख रहे हो बेटा, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और अंडरराइटर यहाँ पे डेबिट हो रहा है। ये दोनों डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट और डेबिट दोनों ऑपोजिट एंड्स होते हैं और ये एक दूसरे से कट जाते हैं, तो ये तो जीरो हो गए, नलिफाई हो गए, एक बार क्रेडिट हो गया एक बार डेबिट हो गया। प्रमोटर के साथ भी सेम हुआ। तो बचा क्या हुआ है, अभी भी अंडरराइटर्स कमीशन बचा हुआ है अपने पास, और क्या बचा हुआ है, प्रीवियस जाके अगर अपन देखें तो अपने पास बचा हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नाउ ये दो खर्चे जो अभी भी दिख रहे हैं, यू हैव टू राइट इट ऑफ समवेयर, और उसी के लिए कैश फ्लो में अपन ने इसके ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था तो ऑपरेटिंग निकालते हुए हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे ऐड करना पड़ता था, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट होते हैं। ये तुम्हें कैश फ्लो में ही पता चल चुका है, these all are adjusted from profit and loss account and that is the reason they are the part of operating activities। तो मैं वही तुम्हें करके दिखा रहा हूं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, यहां पे मैं आ जाता हूं, नेक्स्ट पेज निकाल लेता हूं, और यहां पर क्योंकि दोनों खर्चे डेबिट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी डेबिट है, अंडरराइटर का कमीशन भी डेबिट है, उनको राइट ऑफ करने के लिए मुझे क्रेडिट लाना पड़ेगा, और स्टेटमेंट ऑफ P&L में एज एन एक्सपेंस मुझे डेबिट करना पड़ेगा ना। तो मैंने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट करके डेबिट किया, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट किया, दैट मींस अब ये दोनों चीजें P&L अकाउंट में डेबिट जा रही हैं, और मैंने यहां पे लिखा पहला
क्या था, प्रमोटर को क्या दिया था अपन ने, प्रिलिमिनरी ना। तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रिलिमिनरी अकाउंट लिख दिया। वाह, एक्साइटमेंट कभी कभार मेरे को इतना होता है ना कि मैं जल्दबाजी में कुछ भी लिख देता हूँ। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा टू अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो अंडर राइटर्स कमीशन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह की कमी है और मतलब थोड़ा सा आलस भी आ रहा था, मैं कहा काय को लिखूँ, जब तुम लोग लिख लोगे तो है ना, मतलब वो रीज़न ज़्यादा बड़ा है, ये तुम लोग देख लेना यार। तो स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मेरे ख्याल से थे 2 लाख रुपए के, और ये थे अंडरराइटर को दिया हुआ पैसा 1 लाख रुपए का। तो टोटल जो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा मेरे भाइयों वो 3 लाख रुपए है स्टेटमेंट ऑफ P&L में। अब तुम पूछोगे कि इसका नरेशन क्या आएगा, सिंपल है, मैं चाहती नहीं तुम कुछ याद करो, मैंने कहा ना नरेशन की टेंशन ही नहीं लेना है तुम्हें, जो तुम्हारे मन में आए लिख देना, इनको जोड़ना है बस, तीनों के नाम जोड़ने। जिनकी अंग्रेजी कमजोर, प्लीज ऐड ऑल दीज 3 आइटम्स। ये क्या हुआ, P&L में एडजस्ट हुए तो एडजस्टेड लिख दो, रिटर्न ऑफ लिखना है तो रिटर्न ऑफ लिख दो। क्या लिखोगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटर कमीशन, रिटर्न ऑफ अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L, राइट ऑफ कर दिया गया है। और तभी, क्योंकि ये एडजस्टमेंट ही दिखाता है कि ये P&L से राइट ऑफ होता है, तभी ऑपरेटिंग में इसका ट्रीटमेंट होता है। तो अगर गलती से भी क्वेश्चन अंडरराइटिंग कमीशन का भी आ जाए तो तुम्हें ऑपरेटिंग में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे इसको भी ऐड करना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को तो तुम ऑलरेडी ऐड करते हो, मैंने कैश फ्लो से इसको जोड़ दिया। पता है मैं आगे बढ़ने से पहले ना तुम्हें वो PUV बा का कुछ नया बताना चाहता हूं। PUV बा, जब मैं वेंडर की बात करूंगा तो मुझे तुम्हें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बताने की जरूरत है जिससे तुम मेरे साथ ना बड़े बड़े मोहब्बत के साथ पढ़ाई करो। तो PUV का लास्ट जो वेंडर है, इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर है, ये है ना 3 चीजों की सौगात लेके आती है। पहली चीज, जो तुम वेंडर को डिबेंचर इशू कर सकते हो वो 3 तरीके से इशू कर सकते हो। या तो वेंडर को भैया पार पे डिबेंचर इशू कर दो, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर है 100 रुपए पे इशू कर दो। दूसरा हो जाता है प्रीमियम पे कर दो। ना प्रीमियम का मतलब होता है 100 रुपए का डिबेंचर है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली 110 रुपए पे इशू कर दिया। और तीसरा होता है डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर दो, यानी 100 रुपए का जो डिबेंचर है वो 90 रुपए पे इशू कर दो। फिर वेंडर बोलता है देखो भाई, हम है बा इंसान, हम बिल्कुल ठेठ देहाती, हमें नहीं लेना देना आप कौन सी निंजा टेक्निक अपना रहे हैं, आप पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं अजीब सी। हमने आपको बेचा है एक फर्नीचर, सोफा है, गद्दा पूरा लगा है, फेविकॉल से जोड़ा है, हमें क्या करना कि आप पार देंगे, प्रीमियम देंगे, डिस्काउंट देंगे। मतलब जितने का ट्रांजैक्शन हुआ है वेंडर साफ साफ बोलेगा हमें तो उतना पैसा दे दो, हमें चलता करो। यानी अगर वेंडर की मैं बात करूं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में जो भी फिगर दिया हो वेंडर को वो एक्चुअल अमाउंट ही जाएगा। मतलब वेयरएवर वेंडर इज मेंशन्ड, और वेंडर का नाम दिया होगा, जो भी कंपनी होगी वो नाम दिया होगा। वेंडर मतलब जिससे तुमने सामान खरीदा है। सो वेयरएवर वेंडर इज मेंशन्ड और द नेम ऑफ द वेंडर इज मेंशन्ड, उसके सामने अमाउंट हमेशा एक्चुअल आएगा। अब एक्चुअल अमाउंट जो है आप उसे 2 तरीके से दे सकते हो। बीइंग अ कंपनी यू कैन पे टू द वेंडर इन 2 वेज, बिकॉज आप खरीदोगे। ये पूरा जो वी वाला सीन है PUV बा का, वी वाले सीन में यू आर द वन हु इज परचेजिंग एंड आपको पेमेंट करना है, आपको ये सोच के चलना है। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग द एक्चुअल पेमेंट, आपको वेंडर के सामने तो एक्चुअल अमाउंट लिख देनी है। से फॉर एन एग्जांपल वेंडर को चाहिए 4 लाख रुपए, तो आपको 4 लाख ही वेंडर को देने पड़ेंगे। अब तुम्हें जो नाच करना है करते रहो, वेंडर को उससे लेने देना नहीं। वेंडर बोलेगा मेरे सामने तुम 4 लाख रुपए लिखो। अब 4 लाख में से एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप बैंक के थ्रू दे दो। मान लो हाफ पेमेंट आपने बैंक के थ्रू दिया 2 लाख, और बाकी हाफ पेमेंट आपने डिबेंचर के थ्रू दिया, वो है बाकी का 2 लाख। लेकिन मेरे को सेकंड पॉइंट में आपको क्या समझाना था, जहां मैंने लाइन खींची है कि वेंडर के पास जाएगा एक्चुअल अमाउंट। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत ही बढ़िया, यही मेरे को जानना था तुमसे। यही पर्सनल टॉक्स यही होती है। एंड फिर लास्टली बोलते ना वो सर्कल पूरा घूम के आता है वापस। तो मैं पूरा सर्कल घुमा रहा हूं मैं, और यहां पे भी वही चीज कह रहा हूं, अगर इन केस कभी तुम डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू करते हो, इस बार हाई चांसेस हैं कि वो तुमसे पूछ लें कि डिस्काउंट कहां एडजस्ट होगा, तो वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये जो डिस्काउंट है ना, अगर आप एज अ वेंडर को डिस्काउंट पे इशू कर देते हो डिबेंचर, तो वो डिस्काउंट जो है 3 कैटेगरी की तरह एडजस्ट हो सकता है, 3 वे में एडजस्ट हो सकता है। सबसे पहली चीज, नंबर 1, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट होगा। जो आपने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए हैं, आपको उसको राइट ऑफ भी करके दिखाना पड़ेगा। इस साल ऐसी पॉसिबिलिटी है, याद रखियो। पूरा चक्रव्यूह घूम के आ रहा है।
बता रहा हूं मैं, याद रखियो। तो हो सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर वो जो आपने वेंडर भाई साहब को ऐसा चमत्कारी तौर दिखाया था ना, जिसकी वेंडर ने परवाह नहीं की थी, वेंडर तो अपना पैसा लेके चला गया, ये जो आप अलग अलग तरह के कर्म कांड कर रहे थे, ये नहीं कि सीधे सीधे पैसा देके खत्म करो, आपने बोला कि सर आप डिबेंचर्स इशू करोगे डिस्काउंट पे, तो सर वो डिस्काउंट को राइट ऑफ भी करना पड़ेगा सर आपको। मतलब आप डिस्काउंट ऐसे दिखा के नहीं छोड़ सकते कि हमने डिस्काउंट पे इशू कर दिया, सर इसको थोड़ा सा राइट ऑफ करके भी बता दें। तो राइट ऑफ करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट होगा, दूसरा कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट होगा, तीसरा ध्यान दियो, तीसरा अगर पैसा बच जाएगा तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट होगा। पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट करो, दूसरा कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करो, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करो, जो भी डिस्काउंट आपने वेंडर को दिया था। मतलब ये हम करने वाले हैं, एज अ कंपनी करने वाले हैं, इससे वेंडर का कोई नाता नहीं है। तभी भाई ने तुम्हारे पहले क्लियर कर दिया कि वेंडर तो बोलेगा हमने सोफा दिया है, गद्दा लगा के दिया है, फेविकॉल से जोड़ के दिया, हमें 4 लाख दे दो, तुम्हें जो कर्मकांड करने वो करते रहो। मेरे को बस तुम्हें समझाना है कि तुम्हें वेंडर में पढ़ना क्या क्या है, तुम समझ रहे हो, पढ़ने के लिए भी तो होना चाहिए। अब मैंने इतनी राम कहानी क्यों बोली, क्योंकि कुछ ऐसा समझाने वाला हूं जैसे तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। मतलब तुम ऐसा सोचोगे कि ये पहले किसी ने और क्यों नहीं बताया। ये जो कैपिटल रिजर्व है ना, ये इससे रिलेटेड अब मैं तीसरी चीज बताऊं, तीसरी तो नहीं बताऊं, चौथी बताऊंगा ना, 1 2, हाँ इससे रिलेटेड मैं चौथी चीज भी तुम्हें बताऊंगा। लाइक तुम्हें ऐसा लगा पूरा रिलेशन हो गया। पहला क्या सीखा कि हम क्या करते हैं, पार प्रीमियम डिस्काउंट वाली चीज, फिर वेंडर का सीखा कि वेंडर तो नॉर्मल है, उसको पूरा पैसा चाहिए, फिर हमने देखा कि अगर हमने वो डिस्काउंट वाला नाटक किया, डिस्काउंट वाला, तो डिस्काउंट को एडजस्ट किससे करेंगे, नंबर 1 एसपीआर से, नंबर 2 सीआर से, कैपिटल रिजर्व से, नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और क्योंकि कैपिटल रिजर्व मैंने यहां पे लिख दिया तो मेरा परम धर्म बनता है तुम्हें समझाने का कि ये कैपिटल रिजर्व किस कंडीशन में इस चैप्टर में आता है। अब जब भी तुम बिजनेस खरीदोगे, लाइक मान लेते हैं प्लांट मशीन नहीं खरीदा तुमने, एक बेचारा फर्नीचर नहीं खरीदा, तुम तो किसी का पूरा बिजनेस ही खरीद लाए, एसेट लायबिलिटीज लेके आ गए। तो जब तुम पूरा बिजनेस खरीद के लाओगे तो बिजनेस में 2 कंडीशंस हो सकती हैं। व्हेनेवर यू आर परचेजिंग एनीवन्स एंटायर बिजनेस, और बिजनेस का मतलब होता है जिसके अंदर पूरे एसेट्स हैं और पूरी लायबिलिटीज हैं, तुम समझ रहे हो ना, पूरे एसेट्स और लायबिलिटीज जिसके अंदर आते हैं, उस बिजनेस को खरीदने में 2 चीजें हो सकती हैं। या तो तुम बिजनेस ज्यादा में खरीद सकते हो जहां तुम अपना नुकसान करा के बैठ जाओ, या तो तुम बिजनेस कम में खरीद सकते हो। मतलब सही बोल रहा हूं ना मैं, तुम्हारी मेरी ट्यूनिंग बैठ रही कि नहीं बैठ रही, यहां पे ध्यान दो। अगर तुम किसी का बिजनेस खरीदने जाते हो तो देयर कैन बी 2 कंडीशंस। पहला, तुम बिजनेस ज्यादा में खरीद के आ जाओ, तुम बोलो विजय, मान लिया कि भाई हो तुमने सोचा नहीं मैं ज्यादा में खरीदूंगा, ज्यादा में खरीद के आओगे तो जितने का बिजनेस था तुमने उससे एक्स्ट्रा पैसा पे किया, एंड व्हेनेवर यू पे एक्स्ट्रा फॉर एनी बिजनेस दैट इज टर्म्ड एज गुडविल। भैया वो गुडविल कहलाएगी। तुमने बिजनेस के लिए जो भी खरीदते टाइम एक्स्ट्रा पैसा दिया वो तुम उसको गुडविल का पैसा देके आओगे, बिकॉज अदरवाइज देयर इज नो लॉजिक व्हाई यू आर पेइंग एक्स्ट्रा फॉर द बिजनेस। अगर बिजनेस के एसेट्स वर्थ हैं 1 लाख रुपए के, देन देयर इज नो लॉजिक कि आप 1,10,000 रुपए देके आओगे उस बिजनेस को जिससे आपने पूरे खर्चे, मतलब पूरे एसेट्स खरीदे, जो भी आपने जितने भी खरीदे। प्लस दूसरी चीज क्या हो सकती है, इफ देयर इज अ बिजनेस वर्थ ₹1 लाख एंड यू परचेज्ड इट फॉर 80,000, तुम 80,000 में खरीद के लाए, जबकि तुम्हें पता है कि पूरा वर्थ, आज भी मैं पैसा कैलकुलेट करता हूं तो 1 लाख रुपए का है, और तुम 80,000 में अगर खरीद के ले आते हो, दैट मीन्स यू आर एट अ प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट को कहीं तो लिखना पड़ेगा ना। यानी अगर आप कम में खरीद के लेके आते हो, मेरे को अंग्रेजी टर्म अभी नहीं आ रहा बट कम याद आ रहा है कि अगर तुमने कम में खरीदा है तो उसके रीजन में क्या होगा, तुम्हें फायदा होगा। और जब आप ऐसे कैपिटल गेन्स करते हो तो वो फायदा कैपिटल रिजर्व में आता है। दिस इज नॉट छोटा मोटा फायदा जो तुमने नॉर्मल चीजों से कर लिया होगा, नॉर्मल सामान बेच के कमा लिया होगा। अगर तुमने लेसर वैल्यू पे खरीदा है, देखो अंग्रेजी टर्म आ गया मेरे दिमाग में, तीर्थ वहां पे हंसा तो मेरे को ये वाला टर्म आ गया। इफ यू हैव परचेज्ड इट एट अ लेसर वैल्यू, तुमने कम वैल्यू पे खरीदा है तो तुम्हें गेन हुआ है, एंड दैट गेन बिकॉज बिजनेस खरीदने पे गेन हुआ है, कोई छोटा मोटा यहां पे गेन नहीं है, तो तुम उसको कैपिटल गेन बोलोगे, एंड एनी कैपिटल गेन इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। So when you are purchasing business at a lesser price, it is a part of capital reserve, and when you are purchasing business at a higher price, that comes under goodwill। और क्योंकि ये फायदा है ये हमेशा क्रेडिट में आएगा, और क्योंकि ये नुकसान है ये जर्नल एंट्रीज में हमेशा डेबिट में आएगा। जर्नल के क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व, जनरल के डेबिट में गुडविल, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब देखो यार, मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊं ना, मेरे को एकदम से आइडिया आया तो मैंने कहा तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूं, तुम्हारा और मेरा फील और बॉन्ड और बढ़ जाएगा। एक्चुअल में क्या है, मेरे को तुम्हें लिखकर बताना जरूरी है। से फॉर एन एग्जांपल, मेरे को किसी वेंडर को, है ना, मान लेते हैं
टोटल पेमेंट करना है, मैं हमेशा यही एग्जांपल लेता हूं बिकॉज दिस इज द बेस्ट, तुम्हें समझ में भी जल्दी आता है। एक वेंडर को मेरे को 99,000 का पेमेंट करना है। नाउ मेरे पास डिबेंचर इशू करने के 3 तरीके, मैं पार पे भी कर सकता हूं, मैं प्रीमियम पे भी कर सकता हूं और मैं डिस्काउंट पे भी कर सकता हूं। लाइक मेरे पास तीनों ऑप्शन है कि मैं वेंडर को जो पेमेंट कर रहा हूं वो तीनों मोड से कर सकता हूं। और जो डिबेंचर की मेरी वैल्यू है ना, वो है 100 रुपीज ईच का डिबेंचर है मेरा। तो अगर पार पे करूंगा और मुझे अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरे को क्या करना पड़ता है, जो अमाउंट है उसको लिखो और डिवाइडेड बाय कर दो। अगर पार पे है तो डिबेंचर 100 रुपए का हुआ, तो मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया। मतलब मेरे को कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, रुपीज से रुपीज कटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, मैंने क्या किया, मैंने 990 डिबेंचर्स इशू कर दिए मार्केट में। बात सिंपल है, तुम समझ रहे हो। आई हैव इशूड 990 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, वेंडर को 99,000 का पेमेंट हो गया। मतलब वेंडर को कोई लेना देना नहीं है, वेंडर बोल रहा है मेरे को 99,000 दो, किसी भी तरीके से तुम दे रहे हो। यहां पे अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये तो पार हो गया, लेकिन प्रीमियम भी तो आ सकता है। तो प्रीमियम में कैसे निकालें कि कितने डिबेंचर्स इशू हुए, ये जो अपन को निकालना होता है ना क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी डिबेंचर्स आर बीइंग इशूड, तो अपन इसमें कैसे निकालेंगे। देखो भैया वैल्यू तो 99,000 है, अपन को क्या करना पड़ेगा, से फॉर एन एग्जांपल प्रीमियम का रेट है 10% का, ठीक है, प्रीमियम 10% का है। 100 रुपए का 10% कितना होता है, बताओ जल्दी से, 10 रुपए होता है। मैंने 10 रुपए प्लस कर दिए डिनोमिनेटर में। जब पार था तो 100 रुपए लिए, जब प्रीमियम है तो प्रीमियम को जोड़ के लेंगे, जब डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट को माइनस करके लेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया 99,000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 110 रुपया। फिर मैंने क्या किया भैया, जीरो से जीरो काटा, 11 9 जा 99, यानी कितने डिबेंचर हुए, 900 डिबेंचर हुए। और जब 110 रुपए पे इशू होंगे, तुम ही देख लो, 900 11 9 से 99, यानी वेंडर को फिर 99,000 रुपीज मिल जाएंगे। एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हमने 110 रुपए पे इशू किया तो हमने 900 डिबेंचर इशू किए। यहां पे जब ये बड़ा हुआ था तो ये कम था, यहां पे जब पार वैल्यू छोटी थी, पार वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए थी, तो जब पार वैल्यू छोटी थी तो डिबेंचर ज्यादा थे, 990 थे। मतलब ले देकर घुमा फिरा के वो कंफ्यूज करना चाहते हैं तुम्हें। अल्टीमेटली वेंडर को पेमेंट 99,000 होना है। अब देखो डिस्काउंट में क्या होगा, 100 रुपए का अगर डिबेंचर है और डिस्काउंट में ले लेता हूं 10% का, तो 100 में से 10% यानी 10 रुपए गए तो कितना बचता है, सिर्फ 90 रुपए बचता है। मतलब फिर तो यार कम पेमेंट होगा यार वेंडर को, नहीं, वही तो मेरे को तुम्हें सिखाना है कि देखो वो 99,000 का ही पेमेंट होना है ना। मैंने 99,000 लिखा, डिवाइडेड बाय कर दिया 100 रुपए जो डिबेंचर है माइनस 10 रुपए का डिस्काउंट, यानी मैंने क्या सॉल्व किया, 99,000 का जो वेंडर को पेमेंट जाना है डिवाइडेड बाय 90 रुपए। तो क्या हुआ, जीरो से जीरो गया, 9 1 जा 9 9 1 जा 9, रुपीज से रुपीज गया। मतलब अब मैं कितने दूंगा, 1100 डिबेंचर दूंगा, कितने रुपए पे, एट द रेट ₹90, चला गया 99,000 रुपीज वेंडर को। मतलब ले देकर कोई भी कॉम्बिनेशन बने, तभी मैं ये वाला चीज करवाता हूं कि बेस्ट तरीका है डिबेंचर को निकालने का, ये वेंडर का 99,000 वाला काम कर लो तुम। मैंने हर बार यही करवाया, क्यों, क्योंकि इजी हो जाता है तुम्हें ये समझना कि एक बार तुम 990 डिबेंचर इशू कर रहे हो, एक बार 900 डिबेंचर इशू कर रहे हो, कम कर रहे हो, और एक बार तुम ज्यादा डिबेंचर इशू कर रहे हो। लेकिन फिर किस पे फर्क पड़ रहा है, वैल्यू पे। एक बार 100 रुपए पे डिबेंचर इशू हो रहा है, एक बार 110 पे इशू हो रहा है, एक बार 90 पे इशू हो रहा है। लेकिन द ब्यूटी ऑफ अकाउंटेंसी इज तीनों में से कोई भी मल्टीप्लीकेशन कर लो। लाइक यहां पे भी 990 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं 100 रुपए करता हूं, क्योंकि पार वैल्यू 100 रुपए थी, 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी 99,000 आएगा। लाइक तीनों में से कोई भी मल्टीप्लाई करके देख लो, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, आंसर वही आएगा कि टोटल वेंडर के पास 99,000 जा रहा है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन कराना चाहता हूं जहां पर ये तो बेसिक चीजें हैं, तुम्हें वो जो डिस्काउंट एडजस्टमेंट वाला पार्ट है वो समझ में आ जाए। लेट्स स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना बहुत क्लियर है, एंड ये क्वेश्चन इतना होलसम है कि अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना जाने कहां चला जाएगा। उसके बाद मेरे को गारंटेड लगता है तुम वीडियो लाइक करके जाओगे भाई। जो यहां तक आया ना, पीयूवी बात तो लिख के जानी है, और वीडियो को लाइक कर ही देना भाई, क्योंकि तुम्हें मजा बहुत आने वाला है। लाइक हुआ क्या, जो ब्लू लिमिटेड है उसने ना HCL लिमिटेड से कंप्यूटर खरीदा 3 लाख का और सॉफ्टवेयर खरीदा 5 लाख का। मतलब टोटल परचेजिंग जो हुई वो हुई 8 लाख रुपए की, ठीक है। ये मैंने 8 लाख रुपए यहां लिख दिए। नाउ इस 8 लाख रुपए के लिए मेरे को पता चला कि 80,000 का तो एक चेक बना दिया गया, ठीक है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी जो बचा बैलेंसिंग फिगर बचा, उन्होंने कहा 7,20,000 के लिए
आपने 7% डिबेंचर्स इशू किए हैं। यू हैव इशूड 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच के एट व्हाट, एट 10% डिस्काउंट। अब मेरा तुमसे वही सवाल है ना? और पता नहीं तुम्हारी मेरी यहां बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग हो चुकी है कि तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि नहीं। डजंट मैटर यहां पे ये कुछ भी लिखें, जे वेंडर जो बैठे हुए हैं टॉप पे, HCL लिमिटेड जो हैं जिनसे हमने खरीदा है, उनको टोटल चाहिए 8 लाख रुपया। तुमने 80,000 तो क्या दे दिया, चेक यू बना के दे दिया, मतलब बैंक से दे दिया। क्यों तीर्थ इसको चेक यू ही बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं इसको? चेक बोलते हैं। क्यों क्यों नहीं तुम करते? क्या अंग्रेजी नहीं आती तुम्हें? यही तो बुरा लगता है आजकल की जनरेशन के साथ। तुम ही बताओ चेक यू है या चेक है? इट्स चेक यू। इट्स ब्रिटिश इंग्लिश, इट्स यूपी इंग्लिश ब्रो, इट्स यूपी इंग्लिश। तो मैं क्या कह रहा था, 80,000 तो बैंक से तुमने दे दिया, वो वहां पे संतुष्ट हो गए। नाउ यू हैव टू पे देम 7,20,000 रुपीज, नो मैटर व्हाट। उनकी जेब में उतना पैसा जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें डिबेंचर निकालने पड़ेंगे, तो डिबेंचर अपन यही निकाल देते, काय को डिटेल में जाए, फिर जनरल वनरल खेलते रहेंगे ना। तो डिबेंचर कैसे निकालूं? मेरे को पता है 7,20,000 का जो मुझे डिबेंचर्स के थ्रू पैसा देना है, डिवाइडेड बाय कर दूंगा मैं 100 रुपए का 10%। मैंने अभी निकाल के बताया था जस्ट पहले ही, 10 रुपए होता है। मतलब मैं यहां पे 90 रुपए डायरेक्टली, चलो मैं तुम्हें 100 ऐसे लिख के दिखाता हूं, 100 रुपए माइनस डिस्काउंट का 10 रुपए। अभी क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? मतलब मैं इसको 90 रुपए लिख सकता हूं। ये 10 रुपए कहां से आया? 100 रुपए का 10% डिस्काउंट निकालो, कैलकुलेट कर लो, 10 रुपए ही आता है। और मैंने बताया डिस्काउंट माइनस होता है। ऑब्वियसली आप सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब कम वैल्यू पे दे रहे हो, कम वैल्यू पे दे रहे हो मतलब माइनस होके आएगा, यानी यहां पे डिवाइडेड बाय 9 आएगा। भगवान करे 9 का पहाड़ा आ जाए मेरे को, डिवाइडेड बाय 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रुपीज से रुपीज कटता है, 0 से 0 कटता है, 9 8 जा 72 आ गया आ गया आ गया। यहां पे मैं क्या करूंगा, 8,000 रुपए लिख दूंगा, 8,000 डिबेंचर लिख दूंगा। मतलब जो मैं इशू कर रहा हूं वो टोटल 8,000 डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं मैं। मतलब ये तुम्हें मैंने क्लियर कर दिया, इन टोटल आई एम इशूइंग 8,000 डिबेंचर्स। अल्टीमेटली पैसा उसके पास उतना ही पहुंचेगा, चिंता मत करना, क्योंकि 90 रुपए के हिसाब से पहुंचेगा ना। डिबेंचर तो 90 रुपए पे आप कर रहे हो ना, तो एट द रेट अगर तुम ₹90 निकालोगे तो 8 9 से 72, 7,20,000 रुपये हो रहा है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैंने आगे उसमें लिखा देखा कि जो कंपनी है उसके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 40,000 का है और कैपिटल रिजर्व 25,000 का है। देयर इज अ लॉजिक, बट वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लाइक पीयूवी बा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपन को ये दिखाना पड़ेगा कि अपन ने खरीदा क्या है। सही है, तो सिंपल वही लिखते, जो खरीदा वही तो लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा कंट्रीब्यूटर अकाउंट डेबिट, फिर लिखा मैंने सॉफ्टवेयर, मतलब ये ब्लू लिमिटेड कर रहा है, ठीक है ना, ब्लू लिमिटेड अपनी बुक्स में लिख रहा है कंट्रीब्यूटर अकाउंट डेबिट, सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट। ये कितने का था? 3 लाख का था, ठीक है, ये 3 लाख रुपए आ गया। फिर मैं कोने में घुस गया यार, रुको चेंज करता हूं इसको, और ये 5 लाख रुपए का हो गया। कहाँ गया सिलेक्ट मेरा? हाँ, तो इसको अपन कोने में उठाते हैं, इसको यहाँ खींचते हैं, ये हो गया, यहाँ तक ही ले आते हैं, ठीक है, इतना चलेगा। और किससे खरीदा है अपन ने? HCL लिमिटेड अकाउंट से। तो HCL लिमिटेड अकाउंट, तुम HCL लिमिटेड भी लिख सकते हो, मेरे अंदर का अलग ही इंसान जाग जाता है, ब्यूटी ऑफ अकाउंट्स वाला, तो मैं इतना डिटेल में जाके लिखता हूं, ठीक है। तुम टू HCL लिमिटेड भी लिख के छोड़ दोगे तो कोई पाप नहीं हो जाएगा। 8 लाख रुपए, नरेशन लिख देना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परचेज फ्रॉम HCL लिमिटेड, सिखा चुका हूं मैं तुम्हें, तो मेरे को नहीं लगता यहां पे प्रॉब्लम होगी। अब इसके आगे क्या बोला उन्होंने, अपन ने उसको बैंक पेमेंट किया था, तो पहले उसकी सेपरेट एंट्री कर लेते हैं यार, उसको अलग हटाते हैं कर आके। तो मैंने वैसे एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, बट मैं तुम लोगों को अलग अलग करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको सीधे सिंपल तरीके से समझ में आता है, भाई तुम्हारा वैसे ही करेगा। तो HCL लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जो चेक यू अपन ने दिया है, वो चेक यू के लिए अपन 80,000 करके यहाँ पे अलग से एक बैंक की एंट्री दिखा देंगे, ठीक है। ये अपन ने क्या किया, चेक इशूड टू HCL लिमिटेड 80,000 की सेपरेट एंट्री दिखा दी। तुम चाहो तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, जिसमें तुमने डिबेंचर भी इशू किए हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तभी मैंने बोला हमेशा डिबेंचर सेकेंड एंट्री में होता है, तो मतलब अगर टेक्निकलिटी में देखा जाए तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री, और मुझे सेकंड एंट्री में ही वो चीज इन्वॉल्व कर देनी चाहिए थी, इंक्लूड कर देनी चाहिए थी। बट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, मैं जो वो डिबेंचर इशू करने वाली एंट्री है उसको सेपरेट करके दिखा रहा हूं, बाद में कंबाइन भी कर दूंगा, चलो वो भी कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर तुम बैक जाके देखो यहां पे, तो मैंने क्या किया है, HCL को डेबिट किया है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरे ऊपर लायबिलिटी है यार, मुझे इसको पेमेंट करना है, इसलिए तो ये क्रेडिट है ना, मैंने खरीदा एसेट, और ये क्रेडिट क्यों है? बिकॉज इसको पेमेंट करना है। इसको 80,000 का पेमेंट डेबिट करके कर चुका हूं।
रिमेनिंग पेमेंट बचता है 7,20,000 का। तो लेट्स मेक द पेमेंट ऑफ रिमेनिंग 7,20,000 HCL लिमिटेड अकाउंट डेबिट। यहां पे मैंने 7,20,000 दिखाया। नाउ आप क्योंकि डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, मैंने सही बोला ना, यू आर इशूइंग डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इज ऑलवेज डेबिटेड मेरे भाइयों। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, मतलब मेरे को वो डिबेंचर्स पे जो डिस्काउंट है, बिकॉज फॉर मी एज अ बिजनेस इट्स अ लॉस कि मैं डिबेंचर्स डिस्काउंट पे सामने वाले को इशू कर रहा हूं, तो जो मेरी 100 रुपए की चीज है वो 90 में इशू करूंगा। अगर एज अ बिजनेस मैं करूंगा वो चीज, 100 रुपए की चीज किसी को 90 में दे रहा हूं, फॉर मी इट्स अ लॉस, इसलिए मैंने डिस्काउंट को डेबिट में दिखाया कि मेरे लिए ये लॉस है। और यहां पे मैंने बोला ना डिबेंचर हमेशा क्रेडिट होता है, इस क्वेश्चन में 7% डिबेंचर्स हैं, तो मैंने 7% डिबेंचर्स अकाउंट कर दिया, बात खत्म। अब 7% डिबेंचर्स अकाउंट में याद रखना यहां पे हमेशा पार वैल्यू जाती है, तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे डिबेंचर्स कितने थे। मेरे डिबेंचर थे, चेक करते हैं, 8,000 डिबेंचर्स, ठीक है, 8,000 डिबेंचर्स थे। मैं यहां पे जब लिखूंगा तो मेरे को 8,000 डिबेंचर्स, इसके अंदर मुझे पार वैल्यू लेना पड़ेगी, मतलब 100 रुपए, यानी ये मेरा वैल्यू हो गया क्रेडिट साइड पे 8 लाख। मतलब डिस्काउंट कितने का हुआ, डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करोगे, 10 रुपए का डिस्काउंट है, 10 रुपए का डिस्काउंट है, मल्टीप्लाइड बाय कितने डिबेंचर हैं, 8,000 डिबेंचर हैं। आपने जब मल्टीप्लाई करके देखा तो आपको पता चला कि आपने ऑब्वियसली 80,000 का डिस्काउंट दिया है, तो यहां पे 80,000 आया। मतलब तुम देखो मैंने HCL लिमिटेड को उसका पूरा पैसा दिया है, 7,20,000 यहां पे, प्रीवियस जाके अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो 80,000 यहां पे, मतलब जो HCL लिमिटेड को पेमेंट हुआ था उसमें कोई भी चेंज नहीं है, दैट इज एज इट इज, उसमें उसके अंदर मैंने कोई चेंज नहीं किया। मैंने बस किया क्या है, मैंने एज अ कंपनी अपने आप को लॉस दिखा दिया है कि मेरे को डिस्काउंट है जो वो 80,000 का एक तरह से लॉस है। अब जो लास्ट चीज है, जो ट्रिक है ना, वो मैंने आखिर के लिए बचा के रखी थी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें ना लास्ट चीज बहुत अच्छे से बताऊं। ये इसके आगे मैंने नहीं लिखा ना मेरे ख्याल से, दिस इज द लास्ट ना, हाँ ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं तुम्हें अच्छे से करके दिखाऊं ताकि तुम ना खुशी खुशी चीजें जो हैं वो याद रखो, उसके बाद तो फिर बात चालू हो जाएगा ना। तो देखो यार, इसके अंदर मैं कैसे बताऊं तुम्हें, तुम सिंपल तरीके से याद रखो यार, मतलब ज्यादा टेक्निकलिटी मत रखो, बहुत बेसिक तरीके से याद रखो। तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें 80,000 का जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करना है। किसको, 80,000 को। अगर तुम प्रीवियसली देख पाओ तो वो डिस्काउंट कहां पे बैठा हुआ है, अभी चेक करो, डेबिट साइड पे बैठा हुआ है। अगर तुम्हें इसको राइट ऑफ करना है 80,000 को, तो तुम्हें इसको क्रेडिट लेके जाना पड़ेगा, एंड सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू इट। मतलब यहां पे मैं ऑलरेडी 2 साइड पे लिख देता हूं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, मैंने इसको क्रेडिट लिख दिया बिकॉज मैं इसको राइट ऑफ कर रहा हूं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तुम पूरा पूरा लिखना, मैं तो क्रेडिट साइड पे 80,000 अभी डाल रहा हूं। अब मेरे पास SPR है, तो SPR हो गया या कोई भी रिजर्व हो गया, इवन कैपिटल रिजर्व, ये मेरे लिए फायदा होता है, तो ये हमेशा क्रेडिट साइड मेंटेन होते हैं। लेकिन जब इनसे कोई भी चीज राइट ऑफ होती है तो ये डेबिट होने लगते हैं, बिकॉज इनका यूटिलाइजेशन चालू हो जाता है। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है, SPR डेबिट होगा पूरा का पूरा। सो SPR अकाउंट डेबिट, SPR पूरा 40,000 यूज हो जाएगा क्योंकि डिस्काउंट है 80,000 का, तो SPR को पूरा यूज करना पड़ेगा। SPR यूज होने के बाद कैपिटल रिजर्व यूज होगा, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व 25,000 का था, वो भी पूरा यूज हो जाएगा क्योंकि 40 और 25 होता है 65,000। लॉस कितने का है, डिस्काउंट कितने का है, 80,000 का। तो भाई इन दोनों से अपन ने राइट ऑफ किया। अब फाइनली अपन को करना क्या पड़ेगा, आखिरकार अपन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और P&L स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट, व्हाटसोएवर यू वांट टू राइट, बोथ आर करेक्ट। मैंने सिर्फ P&L अकाउंट डेबिट लिखा है और बाकी का 15,000 तुम्हें राइट ऑफ करके, मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ा। 80,000 में से 65,000 माइनस किया तो 15,000 आया और तुमने P&L से ये बाकी का राइट ऑफ कर दिया और ऐसे दिखाना पड़ेगा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट पे यही डिफरेंस आ जाता है। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे, जब इस साल के तुम आंसर्स लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो चाहे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, वो तुम्हें ऑपरेटिंग में एडजस्ट करना है, P&L से ही डायरेक्टली एडजस्ट करना है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे ऐड करना है। लेकिन यहां पे इसका थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट हो जाता है, एंड मुझे तुम्हें एडवांस में बताना था ताकि तुम वहां पे जाके कंफ्यूज ना हो बोर्ड एग्जाम्स में। देख रहे हो कनेक्टिविटी, इसलिए मैंने जस्ट कैश फ्लो के बाद डिबेंचर्स लिया, सो दैट मैं तुम्हें ये चीज सिखा सकूं कि तुम्हें SPR से पहले करना है, फिर कैपिटल रिजर्व से करना है, फिर P&L में बैलेंसिंग फिगर डाल देना है। फिर क्या लिखोगे यहां पे तुम, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ अगेंस्ट SPR, कैपिटल रिजर्व एंड P&L अकाउंट। फिर से बोल देता हूं, नरेशन क्या होगा,
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ अगेंस्ट एसपीआर, कैपिटल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसका नरेशन हो जाएगा। एंड दैट वाज द रीजन कि मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया, सो दैट तुम ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ जो शायद तुम एंटिसिपेट भी ना करो, तुमसे पूछा जा सकता है, एंड देयर आर चांसेस कि ऐसे पूछे जाए। बिकॉज यू नो इससे पहले जो अपन ने बाकी किया, देखो ना, मतलब दिस इज सच अ कॉमन क्वेश्चन, तुमने डिस्काउंट इससे पहले पढ़ के रखा हुआ है, एसपीआर वाले भी पढ़ के रखे हुए हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, वो नहीं भी पढ़े तो तुम्हें एक अंदाजा है कि कैसे किया जाता है, बट ये चीज का अंदाजा नहीं था कि ये भी पूछा जा सकता है। वैसे मुझे मालूम था कि तुम लोग पीयूवी तो मैंने कंप्लीट कर दिया, मतलब एक आध क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, मेरा मन है जिसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व करवा दूं मैं तुम्हें, बट तुम लोग के लिए वो बा वाला सस्पेंस रह गया कि बा क्या था। तो जो एंड तक देख रहा है वीडियो, मैं ये बता रहा हूँ, बा का मतलब था बैलेंस शीट, BALANC वाला बा यूज किया था मैंने, एंड दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं अभी कर लेता, बट बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रेच कर दिया वीडियो को, एंड मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को बोर करना चालू कर दूं। तो मेरे भाइयों, बा का इंतजार करना, बा आएगा, बा जरूर आएगा, बा कल आएगा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।